गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक हम लोग 12th क्लास में अलजेब्रा को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको फंक्शन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। तो हम ऑफलाइन क्लास में फंक्शन पढ़ा चुके हैं, है ना। तो जो लोग क्लास नहीं किए हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, जहां पे भी जरूरत होगा फंक्शन का वहां पे आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको इनवर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, यानी किसी फंक्शन का इनवर्स इसका मतलब क्या होता है, पहले ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स का स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स का स्टडी करेंगे। आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 होता है, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम लोग इसी के इनवर्स का स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम आपको इनवर्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन के इनवर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, इनवर्स का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन के इनवर्स का मतलब क्या होता है। जैसे समझिए, लेट fx कोई फंक्शन है ना, fx भी एनी फंक्शन, fx कोई फंक्शन है। इस फंक्शन का इनवर्स, इस फंक्शन का इनवर्स है f इनवर्स x, है ना। fx का इनवर्स कौन है, f इनवर्स x, यानी f इनवर्स x बी द इनवर्स ऑफ fx, है ना। यानी fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका इनवर्स है f इनवर्स x। तो बात समझिए, यदि fx में अल्फा डालने पे बीटा आता है, बात को समझिए, यदि fx में अल्फा डालने पे बीटा आता है तो f इनवर्स x में बीटा डालने पे अल्फा आएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि लेट, जैसे fx कोई फंक्शन है, हम x के जगह अल्फा पुट किए, किसमें पुट किए, fx में। x के जगह अल्फा पुट किए किसमें, fx में। क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, x के जगह इसमें अल्फा डालिए, क्या बनेगा, f अल्फा बनेगा। fx में x के जगह अल्फा डालिए, क्या बना, f अल्फा। और हम मान लिए कि f अल्फा का वैल्यू कितना है, बीटा है ना। f अल्फा का वैल्यू बीटा है, ऐसा मान लीजिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि fx में अल्फा डालने पर क्या मिला, बीटा। तो इसका मतलब यह है कि f इनवर्स x में जब बीटा डालेंगे तो अल्फा मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इफ वी पुट x के जगह पे बीटा, किसमें, f इनवर्स x में, है ना। देखिए, fx में अल्फा डालने पे क्या मिला, बीटा मिला। तो f इनवर्स x में जब आप बीटा डालिएगा तो क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। f इनवर्स x में x के जगह बीटा डालेंगे, तो क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी फंक्शन में अल्फा डालने पे यदि बीटा मिलता है तो उसकी इनवर्स में बीटा डालने पे अल्फा मिलेगा, है ना। या और समझिए, जैसे fx में x को हटा करके हम 1 पुट किए और 1 पुट करने पे वैल्यू मिलता है 2। fx में x के जगह 1 डालने पे क्या मिला, 2 मिला।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनवर्स होगा f इनवर्स x, इसमें x के जगह पे यदि 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। इनवर्स का मतलब यही होता है, fx में 1 डालने पे 2 मिलता है, तो f इनवर्स में 2 डालने पे 1 मिलेगा, है ना। या ऐसा भी कि fx में fx कोई फंक्शन था, इसमें हम x को हटा करके 5 पुट किए, तो 5 पुट करने पे जैसे मान लीजिए कि 7 मिलता है, तो इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा यानी f इनवर्स x, इसमें यदि 7 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, इसमें 7 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए कि fx में π/2 डालने पर, fx कोई फंक्शन है जिसमें π/2 डालने पे 1 मिलता है, तो fx का जो इनवर्स होगा यानी f इनवर्स x, उसमें अगर 1 डालेंगे, 1 डालने पे क्या मिलेगा π/2 मिलेगा। तो ये किसी फंक्शन के इनवर्स का क्या मतलब होता है, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग को इस चैप्टर में इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स। आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 को होता है, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। तो ये टोटल 6 को आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो sin x का जो इनवर्स होगा, sin x का जो इनवर्स होगा यानी इनवर्स ऑफ sin x, इनवर्स ऑफ sin x, sin x का जो इनवर्स होगा इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, sin इनवर्स x, है ना। इसको पढ़ा जाता है sin इनवर्स x, इसको इस तरीके से पढ़ना है, sin ये सिंबल है, इसको इनवर्स पढ़ते हैं, sin इनवर्स x। तो sin x का इनवर्स लिखते हैं sin इनवर्स x, इनवर्स ऑफ cos x, इनवर्स ऑफ cos x, इसे लिखा जाएगा cos इनवर्स x, इनवर्स ऑफ tan x, इनवर्स ऑफ tan x, ये लिखा जाएगा cot इनवर्स x, इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स x, इनवर्स ऑफ cot x, इनवर्स ऑफ cot x लिखा जाएगा cot इनवर्स x, इनवर्स ऑफ sec x, इसको लिखा जाएगा sec इनवर्स x, इनवर्स ऑफ cosec x, इसको लिखा जाएगा cosec इनवर्स x। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स को, इस तरीके से लिखा जाता है। अब बात को समझिए, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं दिया हुआ है fx बराबर sin x, fx बराबर sin x, fx बराबर sin x, तो sin x का जो इनवर्स होगा fx बराबर sin x, तो इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा f इनवर्स x, fx बराबर sin x, तो इस फंक्शन का यानी fx का जो इनवर्स होगा, तो हम आपको बताएं fx का इनवर्स कैसे डिनोट करते हैं, f इनवर्स x। तो fx का जो इनवर्स होगा यानी sin x का जो इनवर्स होगा ये लिखा जाएगा sin इनवर्स x, है ना। यदि fx बराबर sin x है तो f इनवर्स x बराबर लिखा जाएगा sin इनवर्स x। यदि कहीं दिया हुआ है fx बराबर cos x, fx बराबर cos x दिया हुआ है तो आप लिखेंगे f इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x। यदि कहीं दिया हुआ है fx बराबर tan x तो आप लिखेंगे f इनवर्स x, f इनवर्स x का मतलब क्या हो गया tan x का इनवर्स, तो tan x का इनवर्स मतलब tan इनवर्स x, है ना। उसी तरीके से यदि कहीं दिया हुआ है fx बराबर cot x तो आप लिखेंगे f इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स x, है ना। इसी तरीके से यदि fx बराबर sec x दिया हुआ है तो आप लिखेंगे f इनवर्स x बराबर sec इनवर्स x, है ना। तो लिखेंगे f इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स x। जैसे देखिए अभी हम आपको बताएं कि यदि fx बराबर sin x है
यदि fx बराबर sin x है तो इसका जो इनवर्स होगा, अभी हम आपको बताएं कि यदि fx बराबर sin x है तो आप लिखते हैं एक इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x, है ना। यानी sin x का इनवर्स होता है कौन, sin इनवर्स x। तब सोचिए, जैसे आपको मालूम है कि sin x में अगर x के जगह पे π/6 रखते हैं, sin x में x के जगह π/6 रखते हैं तो sin π/6 मिलता है, और sin π/6 का वैल्यू आपको मालूम है कि 1/2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, बात को समझिए, sin x में x के जगह π/6 रखे 1/2 मिला, तो इसका जो इनवर्स होगा उसमें 1/2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, π/6 मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर sin इनवर्स में x के जगह 1/2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, π/6 मिलेगा, है ना। फिर आप ये जानते हो कि इसमें x के जगह अगर π/4 डालते हैं, x के जगह π/4 डालते हैं तो sin π/4, तो sin π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब sin इनवर्स में x के जगह पे 1/√2 डालेंगे तो 1/2 डालने पे क्या मिलना चाहिए, π/4, है ना। आपको मालूम है कि x के जगह यदि π/2 डालते हैं तो sin π/2 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि sin इनवर्स में x के जगह पे 1 डालेंगे, x के जगह 1 डालेंगे तो क्या मिलना चाहिए, π/2, है ना। जैसे आपको ये भी मालूम है कि अगर x के जगह पे π/3 डालते हैं, किसमें, cos x में, x के जगह π/3 डालते हैं cos x में, तो x के जगह π/3 डालिएगा तो क्या बनेगा, cos π/3 बनेगा, और cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है, cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि cos x का जो इनवर्स होगा, cos x का इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x में x के जगह पे 1/2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, π/3 मिलेगा। तो x के जगह पे यदि हम 1/2 डालते हैं तो क्या मिलेगा, π/3 मिलेगा, है ना। आपको ये मालूम है कि x के जगह पे यदि π/6 डालते हैं cos x में, तो cos x में x के जगह π/6 डालेंगे तो क्या बनेगा, cos π/6 बनेगा, और cos π/6 का वैल्यू √3/2 होता है। तो cos x का जो इनवर्स होगा, cos इनवर्स x, इसमें यदि x के जगह पे हम √3/2 डाल दें, x के जगह पे √3/2 डाल दें तो क्या मिलना चाहिए, π/6 मिलना चाहिए, है ना। उसी तरीके से आप tan x के बारे में सोच सकते हैं। जैसे आप पुट करते हो x के जगह पे π/4, किसमें, तो tan x में, तो tan x में यदि π/4 डालते हैं तो tan π/4 बनता है, और tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो tan x का जो इनवर्स होगा, tan x का इनवर्स क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x लिखते हैं। तो tan इनवर्स x में x के जगह पे यदि 1 डालेंगे तो 1 डालने पे क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा, है ना। आप पुट करते हो x के जगह π/3 tan x में, तो tan x में π/3 जब डालेंगे तो क्या बनेगा, tan π/3 बनेगा, और tan π/3 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि tan x का जो इनवर्स है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x में x के जगह पे √3 डाल देंगे तो क्या मिलना चाहिए, π/3 मिलना चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको ये बेसिक नॉलेज है जो आना चाहिए। जैसे देखिए, बात को समझिए,
जैसे अभी हम आपको बताएं कि एफ एक्स बराबर यदि साइन एक्स है तो इसका इनवर्स यानी साइन एक्स का इनवर्स आप लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो साइन एक्स में हम x के जगह पे अल्फा पुट किए, x के जगह अल्फा पुट किए साइन एक्स में, है ना, साइन एक्स में। तो साइन एक्स में x के जगह अल्फा पुट किए, क्या बन गया, साइन अल्फा बन गया। साइन एक्स में x के जगह अल्फा पुट के क्या बन गया, साइन अल्फा। और हम मान लिए कि साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, बीटा है, ऐसा हम मान लिए। साइन एक्स में x के जगह अल्फा पुट किए, ये बन गया साइन अल्फा, और मान लिए कि साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, बीटा है। अब सोचिए, तो जब साइन इनवर्स में x के जगह पे बीटा डालेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। साइन इनवर्स में x के जगह बीटा डालिए तो साइन इनवर्स बीटा, साइन इनवर्स में x के जगह बीटा डालेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। तो आप यहाँ देख क्या रहे हैं कि यदि साइन अल्फा बराबर बीटा है तो साइन इनवर्स बीटा बराबर अल्फा, साइन इनवर्स बीटा बराबर अल्फा, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर साइन इनवर्स बीटा, अल्फा बराबर साइन इनवर्स बीटा। तो आप यहां से देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, समझिएगा। साइन अल्फा बराबर बीटा है तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स बीटा, यानी यदि अल्फा चाहिए तो साइन को इधर ले जाएंगे और इधर ले जाने से क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। आप यहां से देखिए साइन अल्फा बराबर बीटा है, तो यदि हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है तो साइन को यहां से हटाएंगे, और जब साइन यहां से हटाएंगे तो आरएचएस में जाकर के क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। यानी एलएचएस में से साइन को हटा रहे हैं तो आरएचएस में जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसे दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू बी, साइन ए इक्वल टू बी। अब यहां से हम एलएचएस में से साइन को हटाते हैं, तो एलएचएस में से साइन को हटाएंगे तो आरएचएस में क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। यहां से साइन को हटाइए, साइन को हटाएंगे तो क्या बचेगा, ए, तो ए बराबर साइन इनवर्स बी। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो इनवर्स में बदल जाएगा। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड से दूसरे साइड में जब ले जाएंगे तो वो इनवर्स में बदल जाएगा। जैसे साइन है तो साइन इनवर्स में बदल जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं cos दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है cos x बराबर y, cos x बराबर y। अब हम यहाँ से cos को हटाते हैं, तो यहाँ से cos को हटाएंगे तो आरएचएस में जाकर के cos इनवर्स बन जाएगा। तो आप लिख देंगे x बराबर cos इनवर्स y, है ना। कहीं दिया हुआ ऐसे tan अल्फा बराबर बीटा। अब हम यहाँ से tan को हटाते हैं, तो tan को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स बीटा, है ना। या मान लीजिए कहीं दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू अल्फा। अब हम यहाँ से cot को हटाते हैं तो उधर जाके क्या बन जाएगा, cot इनवर्स बन जाएगा। तो cot को हटा देंगे तो बचेगा थीटा, तो थीटा बराबर cot इनवर्स अल्फा। तो यहाँ पे हम आपको ये बताएं कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो इनवर्स में बदल जाएगा। और समझिए, है ना। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, यदि अल्फा बराबर साइन इनवर्स बीटा है, बात को समझिए, यदि अल्फा बराबर साइन इनवर्स बीटा है तो साइन इनवर्स को जब एलएचएस में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ये रिलेशन दोनों तरफ से सही है, यानी कि अगर ये गिवन है तो ऐसा होगा, या यदि ये गिवन है तो ऐसा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ये गिवन है, यानी यदि अल्फा बराबर साइन इनवर्स बीटा ऐसा कहीं दिया हुआ है तो यहां से साइन इनवर्स को जब हटाएंगे तो वो दूसरे तरफ जाके साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन इनवर्स को
एक साइड से दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स है, यहाँ से हटा के जब एलएचएस में ले जाएंगे तो क्या बन जा रहा है, कॉस बन जा रहा है। यहाँ पे tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को जब एलएचएस में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। cot इनवर्स है, इसको एलएचएस में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा, है ना। तो कहीं कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कहीं ऐसे दिया हुआ है साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू बीटा, ऐसा दिया हुआ है। अब हम यहाँ से साइन इनवर्स को हटाते हैं तो साइन इनवर्स दूसरी तरफ आकर के साइन बन जाता है, यानी आप लिखेंगे अल्फा बराबर साइन बीटा। साइन इनवर्स को यहाँ से हटाएं तो क्या बन गया, बन गया साइन। साइन इनवर्स हटेगा साइन बन जाएगा, अगर कॉस इनवर्स हटेगा कॉस बन जाएगा। जैसे कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, अब हमें यहाँ से x लिखना हो तो कॉस इनवर्स हटाएंगे तो इधर आके क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, है ना। tan इनवर्स x बराबर अल्फा, तो यहाँ से यदि हम x लिखें तो tan इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, tan अल्फा बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो इनवर्स में बदल जाएगा, और यदि पहले से ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है ना, पहले से ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको जब दूसरे साइड में ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 को होता है, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। तो सारे फंक्शन के डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करते हैं। आपको मालूम होगा डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है किसी फंक्शन का इनपुट। किसी फंक्शन में आप x के जगह पे जो नंबर पुट करते हैं वो उसका डोमेन कहलाता है, और इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिलता है उसे हम लोग रेंज कहते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, ये होता है -1 से 1। साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, और जो रेंज होता है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, ये होता है -π/2 से π/2। अब बात को समझिए, साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि साइन इनवर्स में हम x के जगह पे वही नंबर रख सकते हैं जो -1 से 1 तक का होगा। साइन इनवर्स x में x के जगह पे हम वही नंबर रख सकते हैं जो -1 से लेकर के 1 तक के होगा। इस इंटरवल के बाहर का नंबर रखेंगे तो फिर साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, यानी उसका वैल्यू नहीं निकलेगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स में हम x के जगह वही नंबर रख सकते हैं जो इस इंटरवल का हो, यानी -1 से 1 तक का होगा। अगर इसके बाहर का कोई नंबर यहाँ रखेंगे तो फिर वो डिफाइन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/4, आप सोचो कि साइन इनवर्स 3/4 ये डिफाइन है कि नहीं है। तो आप देखो कि ये जो नंबर है 3/4 ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है इसका मतलब कि ये डिफाइन है, इसका कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा वो तो बात की बात है, वो हम आपको बताएंगे। अभी बस ये जानिए कि साइन इनवर्स 3/4 ये डिफाइन है, इसका कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगा। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स 4/3, तो आप देखो साइन इनवर्स 4/3, तो 4/3 1 से ज्यादा है, तो साइन इनवर्स के आगे 1 से ज्यादा नंबर यदि रखते हैं तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। क्यों नहीं डिफाइन है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 है। डोमेन माने x के जगह पे जो नंबर रखेंगे वो -1 से 1 तक का ही होना चाहिए। 1 से बड़ा नंबर रखेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, या -1 से छोटा नंबर रखेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। चलिए तो डोमेन का मतलब क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा रेंज के बारे में जानिए। साइन इनवर्स x का रेंज -π/2 से π/2 है।
साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब साइन इनवर्स में x के जगह पे इनपुट डालेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो -π/2 से π/2 तक ही होगा, है ना। यानी साइन इनवर्स x का जो आउटपुट मिलेगा, रेंज माना होता है आउटपुट, तो साइन इनवर्स x का जो आउटपुट मिलेगा यानी x के जगह पर रखेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो -π/2 से π/2 तक का ही होगा। यानी साइन इनवर्स x का आउटपुट कभी π/2 से ज्यादा नहीं होगा या -π/2 से छोटा नहीं होगा। अब साइन इनवर्स में x के जगह पे यदि नंबर पुट करते हैं, कोई भी नंबर पुट करते हैं, तो जो आउटपुट मिलेगा वो π/2 से ज्यादा कभी नहीं होगा, -π/2 से छोटा कभी नहीं होगा, -π/2 से π/2 तक ही होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि लिखा हुआ है साइन इनवर्स x बराबर π/6, तो आप सोचिए कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो साइन इनवर्स x बराबर π/6, साइन इनवर्स x का वैल्यू π/6 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बोलो एकदम हो सकता है। साइन इनवर्स x का वैल्यू π/6 हो सकता है क्योंकि साइन इनवर्स x का रेंज देखिए -π/2 से लेकर के π/2 तक है, यानी साइन इनवर्स का वैल्यू π/2 तक हो सकता है। तो साइन इनवर्स x बराबर π/6 मानिए सही, ये गलत नहीं है, ये सही है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ऐसे साइन इनवर्स x इक्वल टू 2π/3, 2π/3 लिखा हुआ है, तो देखिए साइन इनवर्स x का वैल्यू 2π/3। अब सोचो कि ये सही है कि नहीं है, तो हम कहेंगे ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। काहे नहीं सही है? तो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो π/2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 2π/3 जो है π/2 से ज्यादा है। साइन इनवर्स का रेंज देखिए, साइन इनवर्स का रेंज π/2 तक ही है, यानी π/2 से ज्यादा नहीं वैल्यू दे सकता है। और हम यहाँ लिखे हैं साइन इनवर्स x बराबर 2π/3, तो साइन इनवर्स कभी भी 2π/3 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज कहाँ तक है? π/2 तक ही है, यानी कि ये जो लिखे हैं ये सही नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको रेंज का मतलब समझ में आ गया होगा। रेंज का मतलब कि आउटपुट यानी कि वैल्यू, है ना। साइन इनवर्स का वैल्यू π/2 तक ही हो सकता है, π/2 से ज्यादा नहीं होगा। चलिए अब इसी तरीके से cos इनवर्स के बारे में जान लीजिए। cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का भी जो डोमेन होता है ये इतना ही होता है, -1 से 1, और जो रेंज होता है इसका रेंज 0 से π होता है, 0 से π होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स में x के जगह पे हम वही नंबर डाल सकते हैं जो -1 से 1 तक का होगा, है ना। डोमेन मतलब कि x के जगह पे जो नंबर डाल सकते हैं वो, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है cos इनवर्स 5/7, हम कहेंगे ये डिफाइंड है कि नहीं है। तो आप देखिए कि 5/7 जो है ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो ये डिफाइंड है, क्योंकि cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है? 1 से छोटा -1 से बड़ा। तो cos इनवर्स 5/7 ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है क्योंकि 5/7 जो है 1 से छोटा है। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स 7/9 या 9/7, cos इनवर्स लिख दिया 9/7, तो cos इनवर्स 9/7 डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देखिए कि 9/7 जो है 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, और cos इनवर्स का डोमेन 1 से ज्यादा नहीं है, 1 तक ही है, यानी कि ये डिफाइन नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, है ना। मान लीजिए लिखा हुआ है cos इनवर्स 1, ये डिफाइंड है कि नहीं? तो बोलो एकदम डिफाइंड है, क्योंकि cos इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 से 1 तक, यानी 1 भी डाल सकते हैं। तो cos इनवर्स 1 क्या है? डिफाइंड है, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा। उसी तरीके से cos इनवर्स x का रेंज जो है 0 से π है। इसका मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स x का जो वैल्यू मिलेगा,
cos इनवर्स x का जो वैल्यू मिलेगा, cos इनवर्स x का वैल्यू पाई से ज्यादा नहीं मिलेगा, 0 से पाई तक ही मिलेगा। यानी cos इनवर्स x में x के जगह पे हम कोई नंबर यदि डालते हैं तो आउटपुट जो मिलेगा वो पाई से ज्यादा नहीं मिलेगा, पाई तक ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिख दिया है cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 4, तो आप सोचो ये डिफाइन है, माने सही है कि नहीं लिखा हुआ, ये सही है कि नहीं? cos इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 4, बोलो हो सकता है कि नहीं? एकदम हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि रेंज क्या है, 0 से पाई है, तो पाई बाई 4 जो है पाई से छोटा है, यानी cos इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 4 हो सकता है। माने ये लिखा हुआ सही है। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है cos इनवर्स x बराबर माइनस पाई बाई 3, तो आप सोचो कि ये सही लिखा हुआ है कि नहीं, ये सही है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि ये सही नहीं है। काहे नहीं सही है? तो cos इनवर्स x का रेंज देखिए, cos इनवर्स x का जो रेंज है वो 0 से पाई ही है ना, 0 से लेके पाई तक। तो cos इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 इस इंटरवल में शामिल नहीं होगा, यानी cos इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई बाई 3 ये कभी नहीं हो सकता है ना। फिर देखिए अब हम आपको एक टेबल बताते हैं जिसमें ये इनवर्स क्यूमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, बगल में उसका डोमेन और फिर उसका रेंज। हम अभी आपको बताएं कि साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होता है पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल। ये इंटरवल को ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। फिर देखिए cos इनवर्स x का, इसका भी डोमेन यही होता है -1 से 1 और रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तीसरा देखिए tan इनवर्स x, इसका डोमेन होता है ऑल रियल और रेंज होता है पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। cot इनवर्स x, इसका भी डोमेन होता है ऑल रियल और रेंज होता है 0 से पाई, ओपन इंटरवल। फिर हो गया आपका sec इनवर्स x, इसका डोमेन होता है ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1 और रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, एक्सेप्ट पाई बाई 2, यानी 0 से लेके पाई तक, पाई बाई 2 को छोड़ करके, एक्सेप्ट माने इसको छोड़ करके, यानी sec इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेके पाई तक होगा लेकिन पाई बाई 2 नहीं होगा। उसी तरीके से cosec इनवर्स x, इसका भी डोमेन यही है, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1 और रेंज होता है पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, है ना। रेंज माने वैल्यू, तो cosec इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक होगा लेकिन 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ये टेबल याद होना चाहिए, है ना। डोमेन और रेंज क्या होता है ये हम आपको बता दिए, डोमेन का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, ये सब अच्छे तरीके से बता दिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है और एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव में दिया है। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्या है, मतलब डोमेन रेंज पे आधारित है। जैसे दे दिया है y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर साइन इनवर्स x, दे चार ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन y का वैल्यू 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, दूसरा ऑप्शन y का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक, तीसरा ऑप्शन 0 से लेकर पाई एंड चौथा ऑप्शन पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। तो देखिए यहां पे समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। y बराबर साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को y मान लिया गया है, साइन इनवर्स x को y मान लिया गया है।
तो y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम अभी आपको बताएं कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x को y मान लिया गया है, तो y का वैल्यू, सॉरी ये ऑप्शन चेंज कर लीजिए, y का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होगा। तो y का वैल्यू 0 से पाई, ये तो एकदम नहीं आंसर होगा। y का वैल्यू 0 से पाई, ये भी नहीं होगा। अब बात रहा a और d, ये दोनों में कौन सही है ना, ये दोनों में कौन सही है। तो आप यहाँ पे इंटरवल को पहचानिए। साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है ये क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है। तो हम आपको इनइक्वालिटी चैप्टर में बताए थे कि अगर इक्वल का साइन रहता है ना, तो क्लोज इंटरवल होता है, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वहां पे ओपन इंटरवल होता है। तो ये हो गया -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन है, इसका मतलब -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो इसका जो डोमेन, सॉरी साइन इनवर्स का जो रेंज होता है इसमें देखिए क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसके बिना कैलकुलस की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी आपका पूरा जो कैलकुलस है वो इस पे बेस्ड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। चाहे डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, सभी जगह आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज है। ये चलते आप इस चैप्टर को एकदम अच्छी तरीके से पढ़िएगा, है ना, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आए जब हम कैलकुलस पढ़ाएंगे उस समय। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा, आप इसको लिख दीजिएगा x, है ना। कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स आपको लिख देना है x। क्यों ऐसा होता है हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू x लिखना है, और यहाँ पे यदि x का वैल्यू कहाँ होना चाहिए, -π/2 से लेकर के π/2 तक। आप देखिए इस लाइन को समझिए, साइन इनवर्स साइन x है तो x लिख देंगे कब, यदि x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक है तब। चूंकि आपको मालूम है कि साइन इनवर्स अगर लग गया, अगर साइन इनवर्स लग गया तो उसका वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही होगा। अगर साइन इनवर्स लग गया तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो -π/2 से π/2 तक ही होगा। तो साइन इनवर्स इसका वैल्यू कितना है x, हम इसका वैल्यू लिख रहे हैं x। तो ये कब सही होगा, जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होगा तब। क्योंकि आपको मालूम है कि साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वो π/2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। साइन इनवर्स का जो आउटपुट होगा वो जब भी होगा -π/2 से π/2 तक ही होगा। ऐसा क्यों होता है हम इसको प्रूफ करेंगे, अभी आप खाली समझिए। उसी तरीके से cos इनवर्स cos x है, cos इनवर्स cos x है, तो cos इनवर्स cos को खत्म कर देगा, क्या लिखेंगे x। क्यों खत्म करेगा इसका प्रूवमेंट बताएंगे, अभी खाली समझिए। cos इनवर्स cos है तो cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा, क्या लिखेंगे x। लेकिन कब होगा सही, तो आपको बताया है cos इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां होता है, 0 से लेके पाई। तो जब x का वैल्यू 0 से पाई में रहेगा तभी ऐसा होगा, जब x का वैल्यू 0 से पाई में रहेगा तब। cos इनवर्स cos x को x लिखना है, लेकिन कब, तो जब x 0 से पाई में होगा तब। क्योंकि हम अभी आपको बताए हैं कि cos इनवर्स का वैल्यू कभी पाई से ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 से पाई में ही होगा। तो cos इनवर्स का आउटपुट x है,
तो x जो होगा वो कहाँ होगा, 0 से पाई तक ही होगा। उसी तरीके से tan इनवर्स tan x, इसको x लिखना है कब, यदि x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक है तब। cot इनवर्स cot x है तो इसको भी x लिखना है कब, यदि x का वैल्यू ओपन 0 से पाई है तब। sec इनवर्स sec x है तो इसको x लिखना है कब, यदि x का वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 है तब, है ना। उसी तरीके से cosec इनवर्स cosec x है तो आप इसको x लिखिएगा कब, यदि x का वैल्यू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, देखो साइन इनवर्स साइन को खाएगा, कॉस इनवर्स कॉस को खाएगा, tan इनवर्स tan को खाएगा, cot इनवर्स cot को खाएगा, sec इनवर्स sec को खाएगा, cosec इनवर्स cosec को खाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त है, शर्त समझ रहे ना, साइन इनवर्स साइन को खत्म कर देगा, यानी खा जाएगा कब, जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 रहेगा तब। इस लाइन को हम डिटेल से समझाते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन π/6, तो देखो साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा और लिखेंगे क्या, π/6। तो ये लिखना सही है, बोलो क्यों सही है, क्योंकि देखो π/6 जो है वो π/2 से छोटा है, साइन इनवर्स का वैल्यू जब भी होगा π/2 से छोटा ही मिलेगा, है ना। cos इनवर्स, या भी देखिए साइन इनवर्स साइन π/2, तो आप सोचिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन को खाएगा कि नहीं खाएगा, तो देखो साइन क्या है π/2 है, तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स साइन x को x लिखना है यदि x -π/2 से π/2 तक है तब, यानी x का वैल्यू π/2 तक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो π/2 तक है यानी खा जाएगा, लिख देंगे। अगर साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो अब हम इसको, अब कोई कहेगा साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा और आंसर होगा 2π/3, तो ये लिखना अब सही नहीं है, मानिए गलत है। क्यों गलत है आप समझिए, साइन इनवर्स साइन को खा रहा है, आप लिख रहे हो 2π/3, तो कहने का मतलब यह है कि साइन इनवर्स का वैल्यू कभी 2π/3 नहीं होता है। आपको भी बताया हम कि साइन इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं साइन इनवर्स का वैल्यू 2π/3 के बराबर, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन को नहीं खाएगा। तो इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका कुछ और है जो कि हम आगे भी बताएंगे, है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए cos इनवर्स cos, है ना, cos 5π/6 है, cos इनवर्स cos 5π/6 है, तो आप देखो cos इनवर्स cos को खाएगा कि नहीं खाएगा। यहाँ देखो कि जो 5π/6 है, आपको भी बताया cos इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेके पाई तक होता है, 0 से लेके पाई तक होता है। तो 5π/6 पाई से छोटा है, यानी 0 से पाई के बीच में है, तो 0 से पाई के बीच में है तो cos इनवर्स cos को खा जाएगा पाई, आंसर लिख देंगे 5π/6। अगर मान लीजिए कहीं ऐसे दिया हुआ है cos इनवर्स cos 6π/5, 6π/5, तो ये जो देखो 6π/5 है, ये 0 से पाई में नहीं आता है, 6π/5 0 से पाई में नहीं आता है। तो जब 0 से पाई में नहीं है तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं 6π/5। कहने का मतलब क्या है आप समझ रहे हो, क्योंकि cos इनवर्स का वैल्यू कभी 6π/5 के बराबर नहीं होगा। cos इनवर्स का वैल्यू जब भी होगा 0 से पाई तक ही होगा। तो 6π/5 जो है पाई से ज्यादा है, तो इसका वैल्यू 6π/5 नहीं होगा। तो होगा क्या, ये हम आपको आगे बताएंगे, है ना।
इसी तरीके से मान लीजिए कहीं दिया हुआ है cos इनवर्स cos माइनस पाई बाई 3, cos इनवर्स cos माइनस पाई बाई 3, तो कोई इसे माइनस पाई बाई 3 लिख दिया, तो हम कहेंगे कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो आप देखिए cos इनवर्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 3, ये होगा कि नहीं होगा? बोलो एकदम नहीं होगा, क्योंकि cos इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई तक ही होता है, तो माइनस पाई बाई 3 0 से पाई में नहीं आता है, तो इसको माइनस पाई बाई 3 लिखना गलत है। क्या लिखेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है, तो इसको 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो साइन इनवर्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही होता है, लेकिन 2 पाई बाई 3 जो है वो पाई बाई 2 से ज्यादा है, इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 है, आप इसको पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बाई 6 जो है वो इसमें आता है, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है, यानी ये सही है। चलिए अभी जो हम आपको बताएं कि साइन इनवर्स साइन x है, तो आपको x लिखना है, यानी साइन इनवर्स साइन को उठाया जाएगा और x लिखना है। ऐसा क्यों होता है इसका प्रूवमेंट बताते हैं, हम छौर को ही प्रूफ करेंगे। देखिए इसका प्रूवमेंट समझिए, हम LHS से लेके चले गए RHS लाएंगे, तो आप LHS में देखिए, LHS में साइन इनवर्स साइन x है ना, साइन इनवर्स साइन x है। तो देखिए तरीका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कोई भी फार्मूला यदि प्रूफ करेंगे तो उसका तरीका यह होगा कि LHS में जो टर्म इनवर्स बन रहा है उसको थीटा मान लेना है। LHS में जो टर्म इनवर्स बन रहा है उसको थीटा मान लेना है। तो LHS में देखिए साइन इनवर्स साइन x है, इसको क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे। LHS में जो दिया रहेगा, LHS में जो टर्म इनवर्स बन रहा है उसको थीटा मान लेना है, तो इसको थीटा मान लेना है। अब देखिए यहां से हम साइन इनवर्स को हटा रहे हैं, तो यहां से साइन इनवर्स को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो साइन हो जाएगा, तो साइन x बराबर यहां से साइन इनवर्स हटा रहे हैं, इधर आकर के क्या बन जाएगा? साइन। अब देखिए साइन x बराबर साइन थीटा है, तो दोनों तरफ से हम साइन को हटा देंगे तो क्या बचेगा? x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू थीटा। अभी थीटा क्या था? थीटा क्या था? थीटा हम लोग माने थे साइन इनवर्स साइन x को, है ना, तो हम ये प्रूफ कर दिए कि साइन इनवर्स साइन x है, तो इसको क्या लिख देना है? x, है ना, ये प्रूफ हो गया। तो बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं ना, बहुत आसान प्रूवमेंट है। जैसे दूसरा भी बताने जा रहे हैं, cos इनवर्स cos x है, cos इनवर्स cos x है, तो cos इनवर्स cos को खा जाएगा, आप लिखेंगे x, लेकिन कब? यदि x का वैल्यू 0 से पाई में रहेगा तब, क्योंकि आपको मालूम है cos इनवर्स का वैल्यू जब भी मिलेगा 0 से पाई तक ही मिलेगा, तो cos इनवर्स cos को खा जाएगा, लिखेंगे x। ऐसा क्यों लिखेंगे हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। इसका भी वही तरीका होगा, LHS में जो इनवर्स बन रहा है उसको थीटा मान लेंगे, तो लेट cos इनवर्स cos x, इसको थीटा मान लिए, है ना, थीटा मान लिए। अब यहाँ से cos इनवर्स को दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो cos इनवर्स इधर जाके क्या बन जाएगा? cos बन जाएगा। अब cos से cos हटा लेंगे, x इक्वल टू थीटा बन जाएगा, तो x इक्वल टू थीटा, थीटा क्या था? थीटा था आपका cos इनवर्स cos x, इसका मतलब हो गया cos इनवर्स cos x इक्वल टू x। तो इस तरीके से आप बाकी चार जो है आराम